हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। पिछले कुछ वीडियोस पर ज्यादा ही कमेंट आ रहे हैं कि भैया क्रिप्टो खत्म हो रहा है, कुछ नहीं रखा है मार्केट में। तक क्रिप्टो खत्म नहीं हो रहा है, ये साल खत्म हो रहा है एंड आई होप नेक्स्ट ईयर हम सभी के लिए प्रॉफिटेबल रहे। देखो एडवांस में मैंने शुभकामनाएं दे दी है, तो लाइक कर देना इस बात पर। बात करते हैं काम की, मार्केट में क्या चल रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि भैया क्रिप्टो के हीट में पर हमें लाल चटनी ढुली हुई देखने को मिल रही है, यानी कि लगभग सारे ही क्रिप्टो कॉइन्स हमें 2, 3, 4, 5, 10% तक गिरे हुए देखने को मिल रहे हैं। बीटीसी भी 16,600 के आसपास मूव कर रहा है, लेकिन इस समय हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वो कैसे, कल क्या डिस्कशन करा था का मोमेंटम आया कि भैया यहां से इसका ब्रेकडाउन हो गया। सपोज बीटीसी 16,700 या 600 तक चला गया और वापस से रिटेस्ट करने के लिए आया 16,800 के आसपास, तब ये 16,800 के आसपास एक शॉर्ट काउंटर लग सकता है। यहां पर कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है। तो ये बात, और ये रहा अभी का चार्ट। यहां पर आप देख सकते हो कि लगभग बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में 16,700 तक आया, रिटेस्ट भी करा, काफी अच्छी कंफर्मेशन मिली हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से। और यहां पर अभी आप देख सकते हो कि लगभग बीटीसी 16,500, 550 का लेवल टच कर चुका है। अभी भी जो लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, देखो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। अब प्रॉफिट बुकिंग वो आप पर निर्भर करती है। कुल मिला की बात ये कि अभी भी प्रॉफिट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई अभी की, और नई पोजीशन अभी ओपन नहीं करने वाला हूं मैं। यहां पर एटलीस्ट 16,300 या फिर 16,200 के आसपास आने दो, तब जाके हम एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। अब मैं एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेरिबिट का ये मैट्रिक्स है, डेरिबिट का ये डाटा है। 30 तारीख को इस साल की काफी बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी होने वाली है, और इस ऑप्शन एक्सपायरी की वजह से भैया मार्केट में एक अच्छी खासी हमें हलचल देखने को मिल सकती है। तो 30 तारीख के दिन मार्केट में थोड़ा सा आप सतर्क रहे अगर आप कुछ ट्रेड वगैरह ले रहे हो, क्योंकि यहां पर जो कॉल्स का रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है पुट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मार्केट में चांसेस है कि भैया एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आ जाए, थोड़ा सा वेल्स का उदम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना, 30 तारीख की डेट का ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा इस समय आपको बहुत सारे जो अल्ट कॉइन्स है ना, वो लगभग ज्यादा ही गिरते हुए देखने को मिल रहे होंगे, 5, 7, 10% तक। इसका रीजन ये है कि भैया एक डेटा निकल के आया है। अल्मेडा रिसर्च जो है ना, अल्मेडा रिसर्च से जुड़े हुए जो वॉलेट्स है, वो अभी अपने जो क्रिप्टो टोकन से वो स्वैप कर रहे हैं बीटीसी के अंदर, यूएसडीटी के अंदर, ठीक है। और ये भी देखने को मिल रहा है दीज स्वैप्स हैपन बेयरली डेज आफ्टर सैम बैnkman-फ्रिड पोस्टेड बेल, यानी कि भैया इनकी बेलिंग के बाद में ये स्वैपिंग हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। अब किन टोकन्स का नाम निकल के आ रहा है, लीडो, पॉलीगन, यूनिस्वैप, ठीक है। अब यहां पर देखो इन कॉइन्स में आप थोड़ा सा सतर्कता बरतना अगर आप इनमें कुछ ट्रेड लेने जा रहे हो, बिकॉज अल्मेडा जो है ना, इनके पीछे भी पड़ा हुआ है। तो ये अल्मेडा रिसर्च के जो वॉलेट्स है, इन टोकन्स को निकालने जा रहे हैं। और बाकी आप जाके थोड़ा सा इनका वॉलेट देख लेना, बहुत सारे टोकन्स है, उनमें भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली जो अल्ट्स में आपको ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वो इस रीजन की वजह से है, ठीक है। अल्मेडा रिसर्च का वॉलेट जो है वो स्वैपिंग कर रहा है। और देखो इस डेटा पर इलोन मस्क ने भी अपना रिप्लाई या फिर अपने रिएक्शन दिया है, एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली इन्होंने शेयर करा है, और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट भी आ गई। बेसिकली ये अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे कि देखो किस तरीके से जो अल्मेडा रिसर्च है वो अपना माल बेच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से काफी हैवी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो दादा कितनी बार बोलूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके कॉइन, देखो इस समय बहुत सारे कॉइन्स वगैरह जो है ना, वो डीलिस्ट हो रहे हैं बाइनेंस से या फिर और भी एक्सचेंजों से। तो कल ना अगर कोई ब्रेकिंग अपडेट आ गई ना आपके कॉइन या फिर एक्सचेंज से जुड़ी हुई, तो भैया समय पर एक्शन ले लोगे। इसलिए क्या जाता है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा ये वाली अपडेट आपने देख ली होगी, तो ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते। बस ये याद रखना कि 30 तारीख को बाइनेंस वापस से इन पेयर्स को रिमूव करने वाला है, ठीक है। अपडेट आपने ऑलरेडी देख ली है, इसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव अपडेट दूं, फिर इसके बाद में नेगेटिव अपडेट आपको बताता हूं। जापान जो है, मैंने आपको एक अपडेट दी थी ना कि ये जो यूएसडीटी, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन्स है ना, इनको शायद लिस्ट कर सकता है या फिर अलाउ कर सकता है कि भैया हाँ, इन स्टेबल कॉइन्स में भी आप ट्रेड वगैरह या फिर इनके द्वारा बाई सेलिंग कर सकते हो। यहां पर एक अपडेट निकल के आ रही है कि जापान मूव टू इजी क्रिप्टो टोकन्स लिस्टिंग आफ्टर एफटीएक्स कोलैप्स, ठीक है। तो यहां पर कंपनीज जो है वो थोड़ा सा इनको सहूलियत मिलेगी, जिससे कि ये बिना प्री स्क्रीनिंग के जो क्रिप्टो टोकन से उनको लिस्ट कर पाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक पॉजिटिव अपडेट मिली, और ये भी मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दी थी। लेकिन जापान से ही एक थोड़ी नेगेटिव अपडेट ये निकल के आ रही है। क्रेकन एक्सचेंज का नाम आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा। तो जो क्रेकन एक्सचेंज है ना, वो भैया सेकेंड टाइम जो जापान है उसके मार्केट को छोड़ के जा रहा है। रीजन वही जो सभी को लग रहा है कि भैया देखो वहां पर चीजें थोड़ा सूटेबल नहीं है एक्सचेंज के लिए, वहां पर थोड़ी ज्यादा सख्ती वगैरह है, और सरकार भी थोड़ा सपोर्ट नहीं करी है। दैट्स वाई जो क्रेकन एक्सचेंज है वो दूसरी बार जापान के मार्केट को छोड़ के जा रहा है, और बियर मार्केट में ज्यादा उनको चीजें वहां पर सही देखने को नहीं मिल रही है। इससे पहले भी ये 2018 में जापान के मार्केट को छोड़ के चले गए थे। फिर अक्टूबर 2020 को वापस से जो सब्सिडरी है उन्होंने डिसाइड करा कि भैया हम रीलॉन्च
लॉन्च करेंगे टोक्यो में या फिर जापान में। तो इनका देखो वापस से कहीं ना कहीं निकासी जापान से मार्केट के लिए थोड़ा सा एक हल्का फुल्का झटका देने वाली बात है कि भैया देखो जापान से थोड़ी बहुत पॉजिटिव अपडेट आ रही थी, अब ये क्रेकन एक्सचेंज वाली अपडेट आ गई। बात करें अगर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो मॉर्निंग अपडेट में मैंने आपको सेकंड चैनल पर अपडेट दी थी कि भैया जो LUNC है ना उसका एक प्रपोजल निकल के आया है। वो प्रपोजल आपने सेकंड चैनल पे देख लिया होगा। तो बेसिकली उसकी वजह से हाइप बनी, कम्युनिटी भी उस प्रपोजल को सपोर्ट करी थी, जिसमें कि ब्लॉकचेन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो USTC है उसकी पैगिंग के बारे में भी डिस्कशन थी, उसका पुनरुद्धार हो सके इसके ऊपर डिस्कशन थी। तो बेसिकली उसकी वजह से हाइप बनी और 11-12% का पंप देखने को मिला। लेकिन वापस से इतना ही डंप LUNC में देखने को मिल गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि बाइनेंस जो है वो टेम्पररी, परमानेंटली नहीं है, टेम्पररी जो टेरा क्लासिक की बर्निंग है ना उसको रोक रही है। और इसकी वजह से जो LUNC की प्राइस है उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और ये जो बर्निंग मैकेनिज्म है ना वो मार्च 2023 तक के लिए रोका जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और ज्यादा अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो ये रहा भैया इनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट। यहां पर रीजन भी दिए गए हैं कि भैया जो टेरा फाउंडेशन है या फिर जो टेरा ग्रांड फाउंडेशन है उनसे 2 सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों का जवाब जब वो दे देंगे कि भैया देखो, टू क्रिएट अ न्यू बर्न एड्रेस व्हाट बाइनेंस कैन सेंड LUNC सपोर्ट एंड मार्जिन ट्रेडिंग फीस टू डज नॉट अलाउ रीमिंटिंग ऑफ द बर्न अमाउंट। यानी कि बेसिकली इसमें यह भी इनसे पूछा गया है कि भैया जो हम टोकन बर्न कर रहे हैं वो बाद में कहीं रीमिंट आप ना कर लो, इसकी श्योरिटी भी हमें दो। तो इसकी वजह से जब तक लीडरशिप टीम की तरफ से बाइनेंस को ये सारे क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेंगे, बाइनेंस जो है वो 2023 तक जो बर्निंग मैकेनिज्म है उसको बंद करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसकी वजह से जो LUNC है वो आप देख सकते हो कि टॉप 100 कॉइन्स में से सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा गिरा है। और लीडो LDO इसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि भैया अल्मेडा वाले जो है वो इसके पीछे अभी पड़े हुए हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन सोलाना की क्या हो गया कि सोलाना नंबर 3 पे आ गया। टॉप 100 कॉइन्स में ये नंबर 3 पर है, जो कि सबसे ज्यादा गिरा है पिछले 24 घंटे के अंदर। और यहां पर अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो भैया, और अगर मैं यहां से आपको बताऊं सिर्फ 2 महीनों के अंदर, ठीक है, 5 नवंबर से लेकर अब तक 75% तक क्रैश हुआ है। सोलाना जैसा कोइन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शिट प्रोजेक्ट हो, जैसे कोई मीम कोइन हो, 75% गिर गया है। इसके पीछे के देखो कुछ मेन रीजन मैं आपको बता दूं। 2 दिन पुराना एक वीडियो मैंने बनाया था सोलाना को झटका, काफी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया होगा। और अब देखो झटका लग ही रहा है कि सोलाना की जो प्राइस है लगातार गिरती हुई हमें देखने को मिल रही है। सोलाना के जो 2 टॉप सोलाना इकोसिस्टम, देखो सोलाना बेसिकली जाना जाता था कि ट्रांजैक्शन स्पीड अच्छी है और इसकी चेन पर बहुत सारे NFT जो प्रोजेक्ट्स है वो बनते थे। ठीक है, तो जो टॉप 2 NFT से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स थे, एक तो था डीगोट्स और दूसरा था यूड्स। ये दोनों क्या कर रहे हैं कि सोलाना की चेन को छोड़कर इथेरियम और पॉलीगॉन की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। अपडेट मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो 2 दिन पुराना वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी। फिर इसके बाद में अपडेट ये भी निकल के आई कि जो डीगोड्स है उन्होंने सोलाना वालों से कहा कि देखो अगर हम आपकी चेन को यूज करेंगे या फिर अगर आप हमको रोकना चाहते हैं तो हमको $5 मिलियन दे दो। अब देखो ये तो वही बात हो गई, गरीबी में आटा गीला। पहले इनकी कंडीशन थोड़ी सही नहीं चल रही है और इनको फिर आप, और दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि भैया मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जो डी गोड से वो $5 मिलियन इनसे मांग रही है सोलाना की चेन को कंटिन्यू करने के लिए या फिर सोलाना की चेन पर ही रहने के लिए। ठीक है, लेकिन सोल वालों ने मना कर दिया, तो इसकी वजह से जो सोल है उसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एक रीजन ये भी है कि जो सोल ब्लॉकचेन है अभी नए प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर इतने नहीं बन रहे, ना ही नए लोग इसके ऊपर आ रहे हैं। अभी सिर्फ वही लोग इसके ऊपर है जो कि सोलाना ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं या फिर इसके लवर्स है, लेकिन नए लोग अभी एंटर नहीं हो रहे हैं सोल चेन पर। दैट्स वाई ज्यादा हमें इसमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही है और सोलाना को लेकर वैसे भी बहुत सारी नेगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है। तो इसकी वजह से सोल की जो प्राइस है ना वो कंटिन्यू गिरती हुई जा रही है। लेकिन अभी देखो हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ तमाशा देख सकते हैं कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर स्पोर्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर से मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा दूरी रखूंगा। अब देखो स्पोर्ट वालों के लिए सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगा कि पड़े रहने देते, ठीक है, जब होगा तब होगा, कर भी क्या सकते हैं, स्पोर्ट में हम इसको छोड़ देते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो जो यूएस की एसएससी है, जो यूएस की एसएससी के चेयरपर्सन है गैरी गेंसलर, मैंने काफी अपडेट इनके बारे में दी है। तो हाल ही में ये एक इंटरव्यू में गए थे, इंटरव्यू में इनसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ सवाल वगैरह किए गए। तो उन सवालों के जवाब में जो इनके कुछ स्टेटमेंट्स निकल के आए वो थोड़े से क्रिप्टो के प्रति नेगेटिव है। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि भैया जो क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स है यानी कि जो एक्सचेंजेस है वो एक तरीके के कैसीनो है। अगला जो इनका स्टेटमेंट निकल के आया वो प्रूफ ऑफ रिजर्व के ऊपर था कि भैया जो भी मार्केट में ड्रामा चला हुआ है कि जो एक्सचेंज प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा दे वो सत्य है, वो सही एक्सचेंज है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि भैया प्रूफ ऑफ रिजल्ट दिखाने से कोई एक्सचेंज बिल्कुल सही साबित नहीं हो जाएगा। और भी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए जो कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो के प्रति नेगेटिव थे। लेकिन मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि अभी ये जो इनका मूड देखने को मिल रहा है ना, वो FTX क्रैश के बाद में ही देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले समय में देखो इनका जो मूड है ना, वो कभी भी चेंज होता है। कभी ये क्रिप्टो के प्रति पॉजिटिव बात करने लगते हैं, तो कभी ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में नेगेटिव बात करने लगते हैं। तो इनके इन स्टेटमेंट्स को भी हमें बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, ज्यादा दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो बस आज इतनी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।